नहीं उतर रहा, लेकिन हर उस मौके का फायदा उठा रहा है जो अमेरिका की कमजोरी को उजागर करता है। यही असली रणनीति होती है, बिना लड़ाई लड़े भी जीत की दिशा तय करना। नॉर्थ कोरिया भी इस पूरे खेल को ध्यान से देख रहा है। किम जोंग उन के लिए यह मौका किसी अवसर से कम पर दिया जा रहा है नहीं है। अगर अमेरिका कई मोर्चों पर उलझता है तो उसका दबाव अपने आप कम होता है, और यही वजह है कि हर तरफ से दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की स्थिति भी अब पूरी तरह बदल चुकी है। पाकिस्तान जो खुद को बीच का रास्ता निकालने वाला मान रहा था, अब खुद ही घेरे में आ गया है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं होगी, और यही कारण है कि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। यहाँ की हर हलचल सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल से लेकर व्यापार तक हर चीज पर असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब इसी इलाके पर टिकी हैं। ईरान ने इस पूरे संघर्ष को एक लंबी रणनीति के तहत खेला है। उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय का इंतजार किया, और अब जब विरोधी कई मोर्चों पर उलझ चुके हैं तो उसने अपने कदम और तेज कर दिए हैं। यही कारण है कि बिना बड़े युद्ध के भी उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। अमेरिका के सहयोगी भी अब खुलकर साथ आते नजर नहीं आ रहे। कहीं समर्थन आधा है, कहीं चुप्पी है, और कहीं दूरी। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत का असली खेल खुलकर सामने आ चुका है। ईरान ने जिस अंदाज में हालात को पलटा है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कभी खुद को अजेय मानने वाला यूनाइटेड स्टेट्स अब हर मोर्चे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है, और यह घेराबंदी अचानक नहीं हुई। यह धीरे धीरे बुना गया वो जाल है जिसमें अब वॉशिंगटन खुद फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अब जमीन पर टिकते नजर नहीं आ रहे। 3 दिन में झुकाने की बात करने वाला नेतृत्व हफ्तों बाद भी कोई निर्णायक बढ़त नहीं बना पाया, और यही वजह है कि अब दुनिया खुलकर सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका की ताकत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है? ईरान ने इस पूरे टकराव को सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मुकाबले में बदल दिया है। उसने सीधे टकराव से ज्यादा विरोधियों को थकाने और घेरने की नीति अपनाई है, और यही वजह है कि बिना हर बार बड़े हमले के भी उसने हालात अपने पक्ष में मोड़ दिए हैं। अब तस्वीर और खतरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि चाइना खुलकर इस समीकरण में एंट्री करता नजर आ रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहें, लेकिन संकेत साफ हैं। बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि अपने हिसाब से मौके को भुनाने की तैयारी में है। और जब इतनी बड़ी ताकतें एक ही दिशा में झुकने लगती हैं, तो संतुलन अपने आप बदल जाता है। उधर नॉर्थ कोरिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। किम जोंग उन पहले ही अपने तेवर दिखा चुके हैं, और अब हालात ऐसे बन रहे हैं जहां वह भी इस टकराव को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, यह अब वैश्विक शक्ति परीक्षण बन चुका है। अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कहीं सीधे विरोध नहीं है, लेकिन समर्थन भी पहले जैसा नहीं दिख रहा। यही सबसे बड़ा संकेत होता है। जब दोस्त चुप हो जाएं, तो समझ लीजिए हालात बदल रहे हैं। ईरान ने इस पूरे खेल में एक और चाल चली है, आर्थिक दबाव। तेल और गैस के बाजार में हलचल पैदा करके उसने सीधे अमेरिका के अंदर असर डालना शुरू कर दिया है। महंगाई, बढ़ती कीमतें और घरेलू असंतोष, ये सब अब इस टकराव का हिस्सा बन चुके हैं। और जब लड़ाई घर के अंदर महसूस होने लगे, तो सरकारों की नींव हिलने लगती है। इसी बीच पाकिस्तान का मामला भी अचानक गर्म हो गया है। पाकिस्तान जो खुद को संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी दिखा रहा था, अब खुद ही दबाव में आ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी दोहरा खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि हालात वहां भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम इलाके अब इस टकराव के केंद्र बनते जा रहे हैं। यहाँ की हर हलचल सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक असर डालती है, और जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसे धमका रहा है, असली सवाल ये है कि इस पूरी घेराबंदी का अंत कहां होगा, क्योंकि जो तस्वीर बन रही है उसमें